जी कहिए प्रभु। अब संध्या का समय हो चुका है, अब हमें विश्राम करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, असुरों के माया को कोई नहीं जानता है, वह कब क्या कर सकते हैं इसका हमें तनिक भी अंदाजा नहीं है। इसलिए हे हनुमान जी, हम लोग विश्राम कर रहे हैं, आप यहाँ पर पहरा दीजिएगा। ठीक है प्रभु। हे हनुमान, आप बहुत देर से भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब वह अवसर हमें दीजिए कि प्रभु की सेवा में हम निरत लगे रहें। अब आप विश्राम कर लीजिए। ये भविष्य जी, आप विश्राम कीजिए, हम सेवा में लगे हुए हैं। नहीं हनुमान, अब आप विश्राम कीजिए, प्रभु की सेवा में हमें अवसर दीजिए। ठीक है भविष्य जी, अच्छी तरह से आप क्या देखभाल कीजिएगा। ठीक है हनुमान। ठीक। अरे हनुमान जी, हनुमान जी, हाँ जामान जी, भगवान कहाँ गए? भगवान तो यहीं पर थे। यहाँ तो नहीं है। हाँ जामान जी, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे पहरा तो आप दे रहे थे, भगवान कहाँ चले गए? ये जामान जी, मैं पहरा दे रहा था, किंतु भविष्य जी आए और उन्होंने कहा हे हनुमान जी, आप जाइए विश्राम कीजिए, मैं पहरा दे रहा हूँ। पहरे पर तो आप लगे थे, बाद में विभीषण जी लग गए। विभीषण जी बेचारा पूछिए तो वो पहरा दे रहे थे, तो भगवान कहाँ चले गए? विभीषण जी, हाँ कहिए हनुमान जी। आप ये बताइए कि आप पहरा दे रहे थे तो प्रभु कहाँ चले गए? मैं पहरा दे रहा था, ये क्या हाँ बात विभीषण कर रहे जी, हैं? ये क्या बात आप कर रहे हैं? मैं तो नहीं पहरा दे रहा था। विभीषण जी, जब हम पहरा दे रहे थे तो आप ही के जैसे आप ही आए और कहे हनुमान जी आप विश्राम करने के लिए जाइए, मैं पहरा दे रहा हूँ। नहीं हनुमान जी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं पहरा दे रहा था। तो क्या विभीषण जी हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं? हे भाई जामुन, अब मैं क्या बताऊं कि हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं पहरा नहीं दे रहा। अरे हनुमान जी कह रहे हैं कि आप पहरा दे रहे थे, मुझको छुड़ा दिए, कह दिए कि आपको ये, और मैं पहरे पर रहूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं पहरा पर ही नहीं था। अरे जामुन भाई, अब मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? रावण का बेटा यही रावण, पातालपुरी में रहता है, केवल वो मेरा भेष सुनो, माया की सब भाई जामुन। हाँ विभीषण जी, रावण के अलावा मेरा वेश दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता,
अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अहिरामर ने हनुमान जी को इधर उधर पढ़ा करके जो है भगवान को लेकर चला गया। हाँ विभीषण जी, तब तो यहाँ बड़े दुख की बात है कि जीती बाजी हुई, जीते हुए हम लोग अब बाजी हार गए। हे विभीषण जी, मालूम पड़ता है आप सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि हर चीज को आप जानने वाले हैं, हर चीज को जानते हैं कि कौन मेरा रूप बनाएगा, कौन कब आ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी चाल कैसी है, उसके बोल चाल कैसे है, सब कुछ आप जानते हैं। हे विभीषण जी, आप ठीक ही कर रहे हैं। हे हनुमान जी। हाँ जामान जी। अरे हनुमान जी, हर समय आप संकट की घड़ी में सहायक बने हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि यह हमारी फौज कैसे पातालपुरी में जाएगी भगवान को ढूंढने के लिए। आप ही जाइए और किसी तरह से भगवान को सुरक्षित यहाँ लाइए। ठीक है जामान जी, मैं पातालपुरी जाऊंगा और भगवान को सुरक्षित लाऊंगा। ठीक है हनुमान जी, अति शीघ्र आप जाइए। ठीक है। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो लखनलाल की जय, बोलो माता जानकी की जय। हे मकरध्वज, बोलिए महाराज। आप इसी द्वार पे पहरेदारी देते रहिए और देखिए कोई भी मनुष्य प्राणी अंदर ना प्रवेश कर सके। ठीक है महाराज। तुम अंदर नहीं जा सकते, अंदर बंदरों का अंदर जाना मना है। है बाला, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अंदर जाऊंगा। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पहले मुझसे युद्ध करो। ठीक है, चलो युद्ध कर लो। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान। है बाला, बोलो। बार बार हनुमान हनुमान क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब लंका में आग लगी थी तो हनुमान के पूंछ में आग लगी थी, तो वो अपनी आग बुझाने के लिए समुद्र में गए थे। वही उनके पसीने से मेरा जन्म हुआ है। क्या? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। यदि तुम समुद्र के समय पैदा हो तो ठीक है, तुम्हारा बल पौरुष देख करके लगता है कि तुम मेरे ही पुत्र हो। हे पुत्र, बोलिए पिताश्री। मैं इस समय प्रभु श्री रामचंद्र को छुड़ाने के लिए आया हूँ। जो तुम्हारे राजा है वही उनको बंदी बना करके लाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं
तुम्हें इस खंभे से बांध दूं, इस तरह से तुम्हारी भी द्वारपाल की रक्षा हो जाएगी और मैं भी अपना कार्य कर लूंगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। मेला में छोला खिलाना। कुमार बालक, तुम लोग तो अभी तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने किस लिए तुम्हारा हरण किया है और किस लिए लाया है। तुम अब तक यही जानते हो, देवी की बलि को आए हैं। कुछ और बात बतलाते हम, किस है तो तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुमने रान ठान सिर अपने पर उठाए हैं, वह सिर देवी को भेंट चढ़े, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। सीता देवी के कारण ही रण हम रावण से करते हैं। रावण से भी रौनक है, उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी तेरी चीज से यह कथन सिद्ध हो जाता है, चोरों का साथी निश्चय ही गटगटा सदा कहलाता है। जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधन कैसा, बदले की आग हृदय में है तो बलि प्रदान पूजन कैसा। बूढ़ों की कही कहावत है, इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम जल जाती है पर एक न उसकी जाती है। मरने को खड़ा हुआ है पर अपनी ही हाके जाता है। आ चुका काल के मुंह में है, काश लगाता है। या तो भाई श्री भरत लक्ष्मण राघव की युगल भुजाएं हैं, कैकेयी कौशल्या दोनों जीवन दात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत है, सीता का जो की दुलारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वही प्राणों से प्यारा है। हाँ सुन ले, हनुमत ही आज सहारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वही प्राणों से प्यारा है। हनुमत के होते राघव को कोई भी डरा नहीं सकता। रावण अहिरावण तो क्या यम तक भी डरा नहीं सकता। हनुमत हनुमत कैसा हनुमत, वह कठोर दल में सोता है। तुम दोनों उसके रोते हो, वह तुम दोनों को रोता है। भावना छोड़ दो सीता की, सच उसका यहाँ न आएगा। सच मरने का भी मरण भी सरकट पे ही हो जाएगा। कुमार बालक, अब तुम लोगों की मैं चंडी को बलि चढ़ाऊंगा। मैं प्रसन्न हो, माँ चंडी प्रसन्न हो। वो लंका दहन भी है का मार उड़ना ना कहीं से हमरा तो मार ना कलिया का फुकत रहला कलिया जे का फुकला लंका ना रहली हमना बोलो माँ चंडी के प्रसन्न हो, माँ प्रसन्न हो। बोलो माँ चंडी के रामचंद्र की बोल भोलानाथ की, हो माता जानकी की। नहीं
हे प्रभु, अब आप चलिए, वहाँ सभी लोग व्याकुल हैं। हे हनुमान जी, यह उपकार हम आपका कभी नहीं भूल सकते। आपने हमेशा हमारा प्राण बचाया है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे हनुमान जी, अब हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए। ठीक है प्रभु। बाबा का नाम बुनवादी चट्टी। पापा का नाम का हे प्रभु, क्या मेरा पुत्र मकरध्वज है, जिस समय मैं लंका दहन करके आ रहा था, उस समय एक मछली ने मेरा पसीना पान किया और उससे यह मेरा पुत्र मकरध्वज पैदा हुआ। यह आपका पुत्र मकरध्वज है। हे हनुमान जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा तो यही राय है कि यहाँ का राजा हम इस मकरध्वज को बना दें। ठीक है महाराज। खत्म है 5-10 मिनट क्या रे एक्टर नेक्स्ट प्लेयर चालू हुआ। बर्थडे में मिला बर्थडे में एक प्लेयर बताओ ना। ये हमारे माइकन का नेक्स्ट प्लेयर डाउन का अरे कौन वाईफाई ले को नेक्स्ट प्लेयर डाउन करना तुम भैया अरे मैं चालू कर दो। ये विवेक भाई तुम्हारा वो क्या हुआ? हे मकरध्वज, अब तुम यहाँ के राजा हो। यहाँ की प्रजा की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से करना और इस प्रजा को हमेशा संतुष्ट रखना। ठीक है प्रभु। चिरंजीवी